हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है टाइप्स ऑफ लाइंस, लेटरिंग, डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशंस। सबसे पहले हम कुछ आज मेन टाइप्स ऑफ लाइंस देखते हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूस थिक। कंटिन्यूस थिक लाइन जो है वो यहाँ पर सामने आपके ये मैंने बनाया है। नॉर्मली इसका जो एप्लीकेशन है वो है विजिबल आउटलाइंस में यूज़ होता है। विजिबल आउटलाइन मीन्स जैसे ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, दिस इज विजिबल आउटलाइन। देन कम्स कंटिन्यूस थिन। कंटिन्यूस थिन जो है वो डायमेंशन लाइन, दिस इज डायमेंशन लाइन, एरो बना हुआ है 150 सपोज इसका डायमेंशन है। एक्सटेंशन लाइंस, ये जो दो हैं इस डायमेंशन को आगे बढ़ा के इंडिकेट करने के लिए, दीज आर नोन एज एक्सटेंशन लाइंस। उसमें कंटिन्यूस थिन यूज होता है और इसके और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो हम बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन चेन लाइन होती है, थिन लाइन, जिसमें कि एक बड़ा डैश, थोड़ा गैप, एक स्मॉल डैश, देन बड़ा डैश, इस तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली सेंटर लाइन एज द नेम इंडिकेट्स, किसी भी सर्कल के सेंटर को शो करने के लिए सेंटर लाइंस का इस्तेमाल होता है। इसके और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि लोकस लाइन या फॉर इंडिकेटिंग द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एनी पार्ट, इस तरह के इसके यूजेस हैं। देन कम्स डैश्ड लाइंस, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे डैश से ये कुछ मैंने इंडिकेट किया है। इसका क्या मीनिंग है? ये यूज होता है हिडन लाइंस में। अब हिडन लाइन क्या है? कोई भी एक सॉलिड कंपोनेंट है, अगर सपोज इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है तो वो बाहर से तो हमें नहीं दिख रहा लेकिन एग्जिस्ट करता है, उसको हम फर्म लाइन में या कंटिन्यूस लाइन में शो ना करके हिडन लाइन से शो करते हैं, जो ये शो बताता है कि अंदर कोई कैविटी या कोई होल या ग्रूव ऐसा कुछ है सॉलिड के अंदर, उसको शो करने के लिए हिडन लाइन यूज करते हैं। देन शॉर्ट ब्रेक लाइंस इस तरह से यूज होती हैं और लॉन्ग ब्रेक लाइंस ऐसे यूज होती हैं। उसी के आगे हम देखते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन भी चेन लाइन ही है, उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि जो एंड है वो थिक होती है। मींस कटिंग प्लेन लाइन इज थिक एट एंड्स एंड देन इट इज अ चेन लाइन। ये क्या शो करने के लिए है? ये एक इमेजिनरी प्लेन हम मानते हैं, सपोज ये एक कोन या कोई भी कंपोनेंट रखा हुआ है, कटिंग प्लेन ऐसे यहां से इसको कट कर रहा है विच इज पैरेलल टू द बेस, और फिर बाद में अपर पोर्शन को रिमूव करके कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा अगर वो हमें शो करना है तो वो कटिंग प्लेन लाइंस में शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो लाइंस हैं वो आपके स्क्रीन पे उसका डिटेल्स और उसकी एप्लीकेशन अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है लेटरिंग। लेटरिंग एज द नेम इंडिकेट, लेटर्स एंड डिजिट्स को लिखने का जो मेथड है उसे हम लेटरिंग कहते हैं। उसके कुछ खास फीचर्स हैं। लेटरिंग शुड बी लेजिबल, यानी कि आप अच्छे से उसे देख सकें, समझ सकें, क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, एक जैसा होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल एंड ईजी फॉर रैपिड राइटिंग, इट शुड बी सिंपल और इजी होना चाहिए ताकि उसे हम जल्दी जल्दी लिख सकें। लेटरिंग का यूज़ नॉर्मली मेन दो जगहों पर होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। पहला टाइटल ब्लॉक में। टाइटल ब्लॉक क्या है? सपोज दिस इज अ ड्राइंग शीट, तो लोअर राइट कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक होता है जिसमें ऑल द डिटेल्स pertaining to the particular drawing are incorporated.
जैसे नेम ऑफ द कंपनी, स्केल, हु हैज ड्रॉन, डेट एंड सो मेनी अदर डिटेल्स, दीज आर मेंशन्ड इन टाइटल ब्लॉक। इसको लिखने के लिए हमें लेटरिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरा, कुछ डायमेंशनिंग ऐसी होती हैं या कुछ जनरल नोट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली हमें ड्राइंग के ऊपर मेंशन करने होते हैं, वो भी हमें फ्री हैंड लिख के ही करने होते हैं। तो शुरू में हम ये समझ लें कि एक लेजिबल, यूनिफॉर्म और अपीयरेंस और सिंपल, इजी फॉर रैपिड राइटिंग, ऐसी अगर हमें लेटरिंग चाहिए तो अगर शुरू में हम प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ABCN 1 2 3 4, तो ये नॉर्मली मार्केट में एक स्टेंसिल अवेलेबल होता है, अल्फ़ाबेट्स का और नंबर इसमें दोनों हैं, ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ के लिए, सभी इसको बिना किसी प्रैक्टिस के इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है डायमेंशनिंग। So what is dimensioning? The art of writing the various sizes or measurements of the finished drawing of object is known as dimensioning. बहुत क्लियर है, साइजेस और मेजरमेंट्स को किसी भी फिनिश्ड ड्राइंग के ऊपर मेंशन करने का जो मेथड है, दिस इज नोन एज डायमेंशनिंग। अब देखते हैं नोटेशंस ऑफ डायमेंशनिंग। तो दीज आर द वेरियस नोटेशंस ऑफ डायमेंशनिंग: डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, डायमेंशन फिगर, लीडर और पॉइंटर लाइन, नोट्स, सिंबल। सिर्फ एरो हेड इसमें हम देख लेते हैं। नॉर्मली एरो हेड का जो प्रोपोर्शन है विड्थ और लेंथ का, वो इस तरह से कुछ होता है। ये अगर 3 यूनिट है इसकी लेंथ एरो की, तो उसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी दैट विल बी 1 यूनिट। तो सबसे पहला नोटेशन हमने जो देखा था वो है डायमेंशन लाइन। व्हाट इज अ डायमेंशन लाइन? दिस इज एक्सटेंशन लाइन एंड दिस इज डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के एंड में हम एरो प्लेस कर देते हैं। देन कम्स एक्सटेंशन लाइन। ये मैंने आपको बताया, दिस इज एक्सटेंशन लाइन। कुछ टेक्स्ट में एक्सटेंशन लाइन को मेन एजेस के साथ ज्वाइन करके दिखाया गया है। और एक कन्वेंशन है कि एरो से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम 3 mm, यानी एरो से जो नीचे निकला हुआ होगा एक्सटेंशन लाइन का वो 3 mm होना चाहिए एज पर रिकमेंडेड गुड प्रैक्टिसेस। देन कम्स एरो हेड। एरो हेड के बारे में हमने इसके पीछे वाले स्लाइड में बात किया। देन कम्स डायमेंशन फिगर। व्हाट इज डायमेंशन फिगर? विच बेसिकली is the direct measurement. Say this is 500. So 500 mm is the dimension figure. Then comes leader or pointer line. Suppose there is a circular hole in the drawing. तो यहाँ से अगर मैं एक ड्राइंग लाइन बनाता हूँ और ऐसे एरो शो करके, और यहाँ पे एक नोट दे दिया जाता है 5 इंडिकेट्स डाया 5 ड्रिल। इट मीन्स 5 mm का डायामीटर ड्रिल के प्रोसेस से इसमें हमें बनाना है। तो वो जो इंडिकेट करेंगे वो एक लीडर लाइन, दिस कंप्लीट लाइन इज नोन एज लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन भी इसको बोलते हैं। देन कम्स नोट्स। जैसे कि मैंने बताया ये डाया 5 ड्रिल इज अ नोट्स, ये इस ड्राइंग के नोट्स हैं। देन कम्स सिंबल। सिंबल यानी कोई भी पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड सिंबल जो हमें फिनिश के लिए चाहिए। से फॉर एग्जांपल मशीनिंग के लिए हम ऐसे सिंबल कुछ यूज करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमें सरफेस फिनिश उसकी किस ग्रेड की चाहिए। सो ये सरफेस फिनिश के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये 7 नोटेशंस हैं जो एक डायमेंशनिंग को कवर करते हैं। देन कम्स सिस्टम ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस। मेनली 2 तरह के सिस्टम्स यूज होते हैं,
डायमेंशन प्लेसमेंट के। पहला है अलाइंड सिस्टम, दूसरा है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। दोनों मेथड ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मेन डिफरेंस अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में यह है कि अलाइंड सिस्टम में अगर मेरी डायमेंशन मैंने ऐसे लिखी है तो वो अलाइंड है डायमेंशन लाइन के रेफरेंस में, यानी डायमेंशन लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, जबकि यहाँ पे डायमेंशन लाइन वर्टिकल है तो ये डायमेंशन लाइन के साथ अलाइंड है। जबकि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशनल लाइन यहाँ पर मेरी भले ही वर्टिकल थी लेकिन डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो मैंने लिखा वो हॉरिजॉन्टल ही है। मेन फर्क दोनों में यही है। नाउ वी विल कम टू जनरल रूल्स फॉर डायमेंशनिंग। इसमें जो पहला रूल है वो ये कहता है ऑल द डायमेंशंस नेसेसरी फॉर करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट शुड बी एक्सप्रेस डायरेक्टली ऑन द ड्राइंग। यानी पार्ट के फंक्शनिंग के लिए जो भी डायमेंशंस जरूरी हैं वो सभी मेंशन होने जरूरी हैं, ड्राइंग के ऊपर वो डायमेंशन आने चाहिए। सेकेंड रूल कहता है डायमेंशन शुड बी गिवन ऑन द व्यू विच शोज द रिलेवेंट फीचर मोस्ट क्लियरली। एक 3 डायमेंशनल व्यू है, इसमें तीनों डायमेंशन तीनों ही क्लियर हैं, तो इस तरीके से तीनों डायमेंशन हम देंगे तीनों एजेस से लेके। देन कम्स द थर्ड रूल which says dimension marked in one view need not be repeated in another view except for the reference purpose। जिसका मायने ये है, ये एक फ्रंट व्यू है और ये इसी का साइड व्यू यहाँ पर बनाया है मैंने। साइड व्यू में अगर मैंने हाइट शो कर दी है तो जरूरी नहीं है उसको फ्रंट व्यू में भी शो किया जाए। ये इसकी विड्थ है एंड ये थिकनेस है, तो एक ही डायमेंशन को दोनों व्यूज में रिपीट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यू एज फार एज पॉसिबल। यानी कि जो डायमेंशनिंग हम कर रहे हैं वो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये इनसाइड द व्यू हो गया, सो दिस इज नॉट करेक्ट। डायमेंशन हमेशा हम एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके एज फार एज पॉसिबल बाहर की तरफ शो करेंगे, ना कि व्यू के अंदर। देन कम्स डायमेंशन शुड बी टेकन फ्रॉम द विजिबल आउटलाइंस रादर देन फ्रॉम द हिडन लाइंस। सपोज कीजिए कि यहां पे इसके बीच में एक कुछ सर्कल था, ये वो सर्कल है, क्लियर। तो अगर मुझे सर्कल से रिलेटेड कोई डायमेंशन शो करना है तो इस व्यू में करना है, ना कि इस व्यू में। यानी हिडन लाइन से डायमेंशन मैं अवॉइड करूंगा, जिसमें मुझे वो पार्ट, वो सर्कल या जो भी डिटेल्स है क्लियर जिस व्यू में मिल रहा है, मैं डायमेंशन के लिए वो ही व्यू का सिलेक्शन करूंगा। देन कम्स dimensioning should be given from a baseline or center line of a whole। अगर मुझे डायमेंशनिंग देना है तो मैं ये बेस लाइन हो गई या ये सेंटर लाइन ऑफ ए होल, इसी को रेफरेंस देके कहीं से भी करूंगा। द क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइन शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये है, सपोज हम डायमेंशन यहाँ से ऐसा शो कर रहे हैं और इसका डायमेंशन हमें ऐसा शो करना है, तो ये 2 डायमेंशन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेप्थ दे सकते हैं v की, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेके, और इसका एंगल दे सकते हैं से जो भी है थीटा डिग्री। नेक्स्ट जो रूल है वो है डायमेंशंस शुड नेवर बी क्राउडेड। If space is insufficient, arrowhead may be replaced by dots। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर ये ऐसे क्राउडिंग हो जा रही है तो हम
एरोहेड्स बनाने की जगह ऐसे डॉट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पे डायमेंशन लिखी जा सकती है, जो भी डायमेंशन है। देन कम्स सर्कल ऑफ डिफरेंट साइजेस शुड बी डायमेंशन एज। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग टाइप के डायमेंशन के साइज के सर्कल हैं, तो इसकी डायमेंशनिंग कैसे करनी है अलग अलग, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसका डाया दे सकते हैं। दूसरा मेथड है ये, और तीसरा मेथड है ये। तो सर्कल के डायमेंशन डिपेंडिंग ऑन द साइज इन 3 तरीकों या और भी कई तरीके हैं आगे, वो हम देखेंगे, इस तरीके से दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्क्स ऑफ द सर्कल शुड बी डायमेंशन बाय देयर रिस्पेक्टिव रेडियाई। ये एक छोटा रेडियस है, R5, यानी ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस 5 mm है। अगर कोई बड़ा रेडियस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो मेथड है डायमेंशनिंग के, जैसे कि चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग एंड प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, उसका डिटेल आपके स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम आएंगे कन्वेंशंस पे। तो कन्वेंशंस 2 तरीके के हैं। पहला है कन्वेंशंस फॉर मटेरियल्स और कन्वेंशंस फॉर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ये दोनों कन्वेंशन भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मटेरियल और पार्ट्स के कुछ कन्वेंशंस इन फिगर्स में दिए हुए हैं, पूरा डिटेल में है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।